उससे सभी क्षत्रिय नेताओं में रोष आ गया है। अब चाहे बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या कुंडा के बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, सबके निशाने पर सीधे सपा सांसद रामजीलाल सुमन आ गए हैं। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। राजा भैया लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेकों लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आताताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। न सिर्फ राजा भैया बल्कि बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह भी इस मुद्दे पर फायर हैं। उन्होंने सीधे परिणाम भुगतने की बात कर दी। किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। इस पूरे विवाद की शुरुआत 21 मार्च को हुई जब राज्यसभा में बोलते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने मुसलमानों के मुद्दे पर मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर सवाल उठा दिया कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उपसभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इसके बाद बीजेपी के इतर ठाकुर समाज के लोग भी रामजीलाल सुमन से सवाल उठाने लगे। कई स्थानों पर भारी प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी अपने सांसद के समर्थन में खड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।